रानी चिंतित लग रही है माया। क्या उसे दूध पिलाया है? अभी अभी पिलाया है दादी, पर वो फिर भी रो रही है। शायद मेरा दूध काफी नहीं है। अम्मा, अभी रानी की बुआ भी आने वाली है। वो कह रही थी कि उनके आने पे रानी का अन्नप्राशन भी कर देंगे। अरे ऐसे कैसे अभी उसका अन्नप्राशन होगा? अभी रानी 6 महीने की नहीं हुई है। पहले 6 महीने के लिए रानी को सिर्फ माँ का दूध ही चाहिए। इसकी बुआ को भी समझा देना। और हाँ, जो कहते हैं उसे पानी या अन्य खाद्य पदार्थों जैसे शहद, चाय आदि की जरूरत है, उसकी मत सुनो। याद रखना, पहला दूध जिसे खीस कहते हैं, वो नवजात के लिए सोने जैसा होता है। पर दादी, मसान का क्या? पड़ोस वाली शीला दीदी कह रही थी कि बच्चे को सिर्फ अपना दूध देने से बच्चा कमजोर हो जाता है। उन्होंने भी उनकी पिंकी को बाहर का दूध दिया था। मसान सही से ना खाने से आता है। अगर बच्चे को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है तो वो विकास नहीं कर पाता और आसानी से बीमार हो जाता है। माँ का दूध बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जो संक्रमण से लड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ बोतल से दूध पिलाने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बीमार बच्चे को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है क्योंकि वो कम खाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम भी बीमार होने पर कम खाते हैं। इस तरह कुपोषण बीमारी और फिर से कुपोषण एक दुष्चक्र बन जाता है और बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित हो जाता है। यही स्थिति गंभीर कुपोषण की ओर ले जाती है, जिसे हम मसान के नाम से जानते हैं। और रही बात पिंकी की, तो याद है ना पिंकी बचपन में कितनी बीमार पड़ती थी। इसीलिए बोलते हैं बेटी, माँ का दूध ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। आशा ने हमें ये बताया था, याद है? बार बार स्तनपान न सिर्फ रानी को पोषण देता है बल्कि आपके दूध का उत्पादन भी बढ़ाता है। इसे जादू की तरह समझो। और हाँ, तुम ठीक से खाना मत भूलना। हरी सब्जियाँ, फल और दालें खूब खाओ। ये चीजें दूध बनने में मदद करेंगी। रानी को जितना चाहे दूध पिलाओ, वो जितना चूसेगी तुम उतना अधिक दूध बनाओगी। और माया, आशा दीदी ने जो हरी सब्जियाँ और दाल बताई थी, उन्हें खाओ, वो तुम्हें ताकत देंगी। आप सही कहती हैं दादी। रानी को एक स्वस्थ भविष्य देने की जिम्मेदारी हमारी है और मैं उससे अच्छे से पूरी करूंगी। स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए उपहार है। स्वस्थ शुरुआत के लिए शिशु को 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान कराएं।